जरा सोचिए, दो लोग हैं। एक के पास बहुत नॉलेज है लेकिन वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाता, और दूसरा एवरेज नॉलेज वाला इंसान है। लेकिन जब वो बोलता है तो लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, उसकी बातों से एग्री करते हैं और उसे सीरियसली लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उसके पास है एक पावरफुल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। यही वो स्किल है जो आपको भीड़ में अलग पहचान दिलाती है, आपको कॉन्फिडेंट बनाती है और आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, किसी भी मीटिंग में अपनी बात मनवा सकते हैं और किसी भी इंसान के दिल तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर यही स्किल कमज़ोर है तो चाहे आपके पास कितना भी टैलेंट या नॉलेज क्यों ना हो, लोग आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जितना आप डिजर्व करते हैं। यही कारण है कि मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने शब्दों को ताकत बनाना है, कैसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है और कैसे लोगों के साथ गहरा कनेक्शन बनाना है। इस ऑडियो बुक में हम कम्युनिकेशन के हर पहलू को डिटेल में समझेंगे। कैसे आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज से बिना बोले भी असर डाल सकते हैं, कैसे सही शब्दों का इस्तेमाल करके किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और कैसे अपनी बात को इतना पावरफुल बना सकते हैं कि लोग उसे भूल ना पाएं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके होंगे जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो क्लास में कॉन्फिडेंटली बोलना चाहता है, एक प्रोफेशनल हो जो करियर में आगे बढ़ना चाहता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी पर्सनैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, ये जर्नी आपके लिए है। अगर आप इस ऑडियो बुक के हर भाग को ध्यान से सुनते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे मास्टर लेवल तक पहुंच रही है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और लोग आपकी बातों को पहले से कहीं ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी आवाज़ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने के लिए, क्योंकि सही कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग पर राज करना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पावरफुल नॉलेज आपको लगातार मिलती रहे, आपकी पर्सनालिटी हर दिन इम्प्रूव होती रहे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ग्रोथ की जर्नी यहीं से शुरू होती है। भाग 1, कम्युनिकेशन का असली मतलब क्या है। ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ बोलना समझते हैं, लेकिन सच ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी बात सामने वाले तक इस तरह पहुंचाते हैं कि वो ना सिर्फ उसे सुने, बल्कि समझे, महसूस करे और उससे जुड़ जाए। कम्युनिकेशन का असली मतलब है कनेक्ट करना। अगर आपकी बात सामने वाले के दिल और दिमाग तक नहीं पहुंच रही, तो चाहे आप कितना भी बोल लें, वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन 3 मुख्य हिस्सों से मिलकर बनता है: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल। वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं आपके शब्द, आपका बोलने का तरीका, आपकी भाषा और आपकी क्लैरिटी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम्युनिकेशन का सबसे छोटा हिस्सा सिर्फ शब्द होते हैं। असली खेल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन और आपकी आवाज़ का टोन शामिल होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान कुछ और बोल रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बता रही होती है, और लोग उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज पर विश्वास करते हैं। यही वजह है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ अच्छा बोलना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको ये भी समझना होगा कि आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे खड़े हैं और आपकी आवाज़ में कितना कॉन्फिडेंस है। अब बात करते हैं लिसनिंग स्किल की, जो कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल हिस्सा है। ज़्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। वे सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही अपने जवाब के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो सामने वाले को पूरी अटेंशन देता है, उसकी बात को समझता है और फिर जवाब देता है। जब आप किसी को सच में सुनते हैं, तो सामने वाला अपने आप आपसे कनेक्ट महसूस करता है और आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देता है। कम्युनिकेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्लैरिटी, यानी आपकी बात कितनी साफ और आसान है। अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स शब्दों का इस्तेमाल करेंगे या अपनी बात को घुमा फिरा कर कहेंगे, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और आपकी बात का असर कम हो जाएगा। एक मास्टर कम्युनिकेटर वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल बात को भी आसान तरीके से समझा सके। इसके अलावा कम्युनिकेशन में इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपकी बातों में इमोशन नहीं है,
तो वो लोगों को छू नहीं पाएंगे। जब आप दिल से बोलते हैं तो आपकी बात सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपकी बातों में सिंसेरिटी और ऑथेंटिसिटी हो। कम्युनिकेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का तरीका नहीं है, बल्कि ये रिलेशनशिप बनाने का ज़रिया भी है। जब आप सही तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो आप लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं और धीरे धीरे उनकी नज़रों में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। यही कारण है कि कम्युनिकेशन स्किल को मास्टरिंग करना आपकी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आपको आगे ले जा सकता है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप लोगों के साथ सही तरीके से बात करना जानते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इसलिए इस पहले भाग से हमें ये समझ में आता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि ये समझने, महसूस करने और कनेक्ट करने की पूरी साइंस है। जब आप इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लेते हैं, तभी आप आगे आने वाले टेक्निक्स और स्किल्स को सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अब आगे के भागों में हम इसी फाउंडेशन पर बिल्ड करते हुए कम्युनिकेशन के हर पहलू को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करेंगे, ताकि आप भी एक पावरफुल और इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर बन सकें। भाग 2, फर्स्ट इम्प्रेशन की ताकत। आपने अक्सर सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और कम्युनिकेशन की दुनिया में ये बात काफ़ी हद तक सच साबित होती है। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कुछ ही सेकंड के अंदर आपके बारे में एक राय बना लेता है, और ये राय आपके शब्दों से पहले आपकी अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड के आधार पर बनती है। यानी आप कुछ बोलने से पहले ही बहुत कुछ कह चुके होते हैं। यही वजह है कि फर्स्ट इम्प्रेशन कम्युनिकेशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है। अगर आपका पहला इम्प्रेशन स्ट्रांग है तो सामने वाला आपकी बातों को ज़्यादा ध्यान से सुनेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा और आपसे जुड़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा। लेकिन अगर पहला इम्प्रेशन कमज़ोर है तो आपको बाद में खुद को साबित करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि एक पावरफुल फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे बनाया जाए। सबसे पहला फैक्टर है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका खड़े होने का तरीका, चलने का अंदाज़ और आपका पोस्चर बहुत कुछ डिफाइन करता है। एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हमेशा सीधा खड़ा होता है, उसके कंधे पीछे होते हैं और उसकी चाल में एक स्थिरता होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति झुककर चलता है या नर्वस दिखता है, वो बिना कुछ बोले ही अपनी कमज़ोरी दिखा देता है। दूसरा महत्वपूर्ण एलिमेंट है आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते हैं और उसकी आंखों में देखकर बात करते हैं तो ये कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी को दर्शाता है। लेकिन अगर आप बार बार नज़रें चुराते हैं तो सामने वाले को ये लग सकता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या आप अपनी बात को लेकर श्योर नहीं हैं। इसीलिए बैलेंस्ड आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा फैक्टर है आपकी स्माइल। एक जेन्युइन मुस्कान किसी भी कॉन्वर्जेशन को पॉजिटिव बना सकती है। जब आप मुस्कुराकर किसी से मिलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति खुद को कंफर्टेबल महसूस करता है और आपके साथ बात करने में ज़्यादा खुलता है। लेकिन ध्यान रखें कि स्माइल नेचुरल होनी चाहिए, बनावटी नहीं। अब बात करते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस की। आप क्या पहनते हैं ये भी आपके फर्स्ट इंप्रेशन का हिस्सा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनने हैं, बल्कि आपको साफ सुथरे, वेल फिटेड और सिचुएशन के अनुसार अप्रोप्रिएट कपड़े पहनने चाहिए। इससे ये मैसेज जाता है कि आप खुद को सीरियसली लेते हैं और आप डिटेल पर ध्यान देते हैं। इसके बाद आता है आपका ग्रीटिंग स्टाइल। आप सामने वाले को कैसे ग्रीट करते हैं। एक सिंपल हेलो, नमस्ते या एक कॉन्फिडेंट हैंडशेक भी बहुत बड़ा फ़र्क डाल सकता है। आपकी आवाज़ का टोन भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप धीमी, हिचकिचाती आवाज़ में बोलेंगे तो आपका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन अगर आपकी आवाज़ क्लियर और कॉन्फिडेंट है तो सामने वाला तुरंत प्रभावित होगा। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल चीज़ है आपकी एनर्जी। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी एनर्जी सामने वाले तक ट्रांसफ़र होती है। अगर आप पॉजिटिव, एनर्जेटिक और अटेंटिव हैं तो सामने वाला भी उसी तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर आप डल या अनइंटरेस्टेड दिखते हैं तो कॉन्वर्सेशन वहीं कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी एनर्जी को कॉन्शियस तरीके से मैनेज करें। फर्स्ट इम्प्रेशन में एक और कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है ओवर ट्राइंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करना। जब आप खुद को आर्टिफिशियली दिखाने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला इसे महसूस कर लेता है और ट्रस्ट कम हो जाता है। इसलिए हमेशा नेचुरल और ऑथेंटिक रहें। याद रखें, लोग परफेक्शन से ज़्यादा ऑथेंटिसिटी को पसंद करते हैं। कम्युनिकेशन के इस भाग का सबसे बड़ा लेसन ये है कि आपका पहला इम्प्रेशन ही आगे की पूरी कॉन्वर्सेशन की डायरेक्शन तय करता है। अगर शुरुआत स्ट्रांग है तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है।
इसीलिए हर नई मुलाकात को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, एक ऐसा मौका जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी का बेस्ट वर्जन सामने रख सकते हैं। जब आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल हो जाती है कि लोग आपसे मिलने के बाद आपको याद रखते हैं। और यही एक मास्टर कम्युनिकेटर की पहचान होती है कि उसकी मौजूदगी ही उसका मैसेज बन जाती है। अब आगे के भागों में हम सीखेंगे कि इस स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन को कैसे मेंटेन किया जाए और अपनी कम्युनिकेशन को और भी पावरफुल बनाया जाए। भाग 3, कॉन्फिडेंस से बोलना कैसे सीखें। कम्युनिकेशन की दुनिया में कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जो आपकी साधारण बातों को भी असाधारण बना सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सही नॉलेज होता है, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है आपकी आवाज़ कांपने लगती है, शब्द अटकने लगते हैं और आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका कारण नॉलेज की कमी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। एक मास्टर कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा कि आपकी बात सुनने लायक है, आपकी सोच वैल्यूएबल है और आप उसे सही तरीके से सामने रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस